नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों DSSB 2021 की जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी, साथ में TGT की जो वैकेंसी आई है, उसमें प्राइमरी टीचर का सिलेबस हम आपके सामने डिस्कस करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, 554 पोस्ट है। फिलहाल हमें इन पोस्टों से हमें मतलब नहीं है, हमें एक सीट से रिक्वायरमेंट है और एक सीट चाहिए। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक रणनीति होनी चाहिए, हमारे पास एक सिलेबस होनी चाहिए कि हमें प्राइमरी टीचर में, दिल्ली में प्राइमरी टीचर बनने के लिए कौन सा सिलेबस पढ़ना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये पूरा सिलेबस का सेक्शन कि क्या क्या पढ़ना है। और साथ में एग्ज़ाम देते समय ये भी ध्यान देना है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। क्योंकि अब तक हम लोग यूपी टेट हो या अपने स्टेट का जो टेट हो या सी टेट हो, उसमें देते समय हम नेगेटिव मार्किंग ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होता भी नहीं है। लेकिन क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, इसको भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें सिलेबस का, जो PRT का, जो प्राइमरी टीचर का सिलेबस है दिल्ली के लिए, DSB के लिए, वो है जनरल अवेयरनेस है आपका। और कुल 5 सब्जेक्ट आपका पेपर 1 में होगा। सेक्शन मतलब एक ही पेपर में, जैसे आपका सी टेट का होता है उसमें 2 सेक्शन होंगे, एक ही पेपर में 2 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन ए होगा, एक सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में आपके पास 5 पार्ट होंगे उसके, जिसमें एक आपका मैथ होगा, एक होगा आपका रीजनिंग, एक होगा आपका हिंदी, एक होगा आपका इंग्लिश, एक होगा आपका GS जिसको बोल सकते हैं। इसी में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करेंट अफेयर सब चीज़ें आ जाएंगी। कुल मिलाकर के जो आपका ये सेक्शन ए है, जो एक ही पेपर का जो सेक्शन ए है, वो 5 पार्ट में डिवाइड होगा। सभी 20-20 क्वेश्चन होंगे, सभी के आपको लगभग 20-20 क्वेश्चन होंगे। लगभग कुल मिलाकर के सेक्शन ए आपका 100 क्वेश्चन से बना हुआ सेक्शन होगा। इसी तरीके से सेक्शन बी भी 100 क्वेश्चन से बना हुआ सेक्शन होगा। लेकिन ये आपके सिलेबस, आपके पेपर के अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर आप PRT के हैं तो आपको साइकोलॉजी और पेडागोजी का जो सेक्शन है वो आपको पूरा का पूरा 100 नंबर में देखने को मिलेगा। तो साइकोलॉजी और पेडागोजी, ये दोनों चीज़ें आपको 100 नंबर में देखने को मिलेंगी। तो ये आपका पेपर है। पेपर कुल मिलाकर के 200 नंबर का होने वाला है। 200 नंबर के पेपर में माइनस मार्किंग भी है और टाइम भी बहुत कम है। माइनस मार्किंग की अगर बात करें दोस्तों, तो माइनस मार्किंग आपके पास 1/4 है, मतलब 0.25 माइनस मार्किंग है आपके इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन ये माइनस मार्किंग हमारे मेरिट पर बहुत बड़ा इफेक्ट लाता है। सी टेट के तरह नहीं है कि हम किसी भी प्रकार से कुछ भी मार दिए और वो आंसर में इंक्लूड हो गया। इसमें एक अलग तरीके का सीन है। तो माइनस मार्किंग आप देख लीजिए 0.25, अर्थात 1/4 करके माइनस मार्किंग भी है। आपके सिलेबस में 200 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। 200 नंबर के लिए लगभग 2 घंटे दिए जाते हैं आपके, मतलब 120 मिनट का आपके पास टाइम है। 120 मिनट का टाइम है और 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। फिर ध्यान में रखना है कि 0.25 का माइनस मार्किंग भी है, कि गलत नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। सिलेबस क्या है वो हम आपको बता दिए कि आपके पास जनरल अवेयरनेस है 20 नंबर का, और आपके पास जो रीजनिंग है वो 20 नंबर का है, मैथ है वो 20 नंबर का है, भी बात करें इंग्लिश है वो भी 20 नंबर का है, हिंदी भी वो 20 नंबर का है, और साथ में 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट कंसर्न, जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से अगर टोटल की बात करें तो टोटल हो गया आपका 200 नंबर का। 200 नंबर का क्वेश्चन 2 घंटे में आपको करना है। तो फिलहाल आपके सामने ये सिलेबस था। सिलेबस को ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी को लग जाइए। और बात ये करेंगे कि तैयारी करते समय सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले आप सिलेबस के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे होते हैं। तो इसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को ले आने का प्रयास करेंगे। जो भी हमसे हो पाएगा वो हम ले आने का प्रयास करेंगे। आपको इस तरीके का अपडेट पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सबसे पहले कर दीजिए, और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।